गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है। ये सब ट्रैक टू गंगोत्री, ठीक है। होपफुली आप लोग की जो कॉपीज़ हैं वो सब कंप्लीट हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हैवी एम आई। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट? मैथ मैजिक, क्लास फोर्थ, पेज नंबर 143, ठीक है। Can you guess the weight of the heaviest animal on the earth? No, it's not me. I weigh only 5000 kg. यानी कि इस एलिफेंट की जो वेट है वो 5000 kg है। जो ब्लू व्हेल है वो एलिफेंट के वेट से 35 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ब्लू व्हेल का वेट है वो कैसे हम निकालेंगे? अगर हमारे पास एलिफेंट का वेट है 5000 और ब्लू व्हेल का है 35 टाइम्स ज़्यादा, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मैं कर लूँगी। 5 5 से 25, 5 3 से 15, 175 एंड ये 3 0 में लगा दूँगी, तो इतना केजी वेट जो है वो ब्लू व्हेल का है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ एलिफेंट 5000 kg, वेट ऑफ ब्लू व्हेल 5000 मल्टीप्लाइड बाय 35, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। मान लीजिए अगर आपका वेट जैसे 25 है या 30 है, ठीक है। आप अपना वेट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने एक एस्टिमेट ले लिया कि 25 है, ठीक है, या चलो मान लीजिए 30 है, ठीक है। 30 kg या 25 kg अगर आपका वेट है, तो जितना भी है, अगर मैंने 25 मान लिया तो 5000 डिवाइडेड बाई 25 मैं करूँगी, ठीक है। 25 1 से 25, 25 2 ज़ा 50, 200 चिल्ड्रन, ठीक है। 200 चिल्ड्रन जो होंगे वो लगेंगे 5000 kg बनाने में, ठीक है। हमारी वेट के मतलब आपकी वेट के, ठीक है। नेक्स्ट, एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट्स अराउंड 90 kg. How much did you weigh when you were born? Find out how many times is a baby elephant heavier than you were at birth. जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 2 किलो का रहता है, कोई 2.5 किलो, कोई 2.25, कोई 4.25। जैसे जब आप पैदा हुए थे तब आप कितने केजी के थे, ये आप अपनी मम्मी लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं कि कितना ज़्यादा है बेबी एलिफेंट आपके वेट से। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कह दिया कि 3 kg है, ठीक है। अगर कोई बच्चा एक है जो पैदा हुआ है एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, वो 3 kg का था पैदा होते साथ, तो ये कितना हुआ 90 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1 एंड 30 टाइम्स, ठीक है। 30 टाइम्स यानी कि 30 टाइम्स हैवियर, ठीक है। 30 टाइम्स यानी कि बेबी एलिफेंट इज 30 टाइम्स हैवियर देन यू, ठीक है। अगर मैंने एस्टिमेट ले लिया कि आप जब पैदा हुए थे तो 3 kg के थे, तो वो 30 टाइम्स हैवियर हैं, ठीक है। इफ़ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg ऑफ फूड इन अ डे, देन इट विल ईट अराउंड डैश kg इन अ मंथ। तो इन अ मंथ यानी कि 136 मल्टीप्लाइड बाय 30, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। गैस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन अ ईयर। इन अ ईयर यानी कि 136 मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है। नेक्स्ट, शाहिद सेव्स द बैंक. Shahid works in a bank. He sits at the cash counter. Whenever there are too many coins, he does not count them. He just weighs them. Weighing is so much easier. The weight of a 5 rupee coin is 9 gram. Tell me the weight of the sack and I will tell you the number of coins in it. Can you hold this coin and say which is the heaviest? Obviously 5 rupee coin. ठीक है. My bag of 5 rupee coins weigh 9 kg. So how many coins does it have? अगर 5 रुपये का कॉइन जो है वो 9 ग्राम है, तो 9 किलो जो है उसमें 9 किलो का उसका बैग है, तो कितना 5 रुपये का कॉइन होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, यानी कि 9 ग्राम इक्वल्स टू 9000 किलोग्राम, ठीक है। तो ये तो 9 kg है ना, ये 9 kg है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम्स होता है। 1 ग्राम इक्वल्स टू, है ना, 1 ग्राम नहीं, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, सो 9 kg इक्वल्स टू 9000 ग्राम। इफ़ 1 coin weighs 9 gram, then the bag weighing 9000 gram has 9000 divided by 9. Simple, 1000 coins. ठीक है, चलिए। How many coins are there in a sack of 5 rupee coins if it weighs 18 kg? तो 18 kg यानी कि 1 kg इक्वल टू, सिंपल, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18,000 ग्राम्स। 18,000 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो फिर से मेरा 1000 आ जाएगा, है ना। वैसे ही आप इसका निकालेंगे, इसका भी 1000 आएगा। 45 ग्राम बोलने से तो 1 ग्राम का अगर वो होता है 9 ग्राम का 5 रुपी कॉइन है, तो 45 ग्राम को मैं 9 से डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 500 कॉइन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्राम्स में ही दिया तो मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मत चेंज करिएगा, ये चेंज करिएगा। ठीक है, ये केजी और ग्राम वाला मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अ 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ सैक विथ 2200 कॉइन्स? 2200 कॉइन्स यानी कि 2200 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 2200 मल्टीप्लाइड बाय 6, 13 kg 200 ग्राम्स। ठीक है, और ये जो मैंने है 13,200 ग्राम्स कैसे निकाला, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, तो ये जो है 13,000 है और ये 200 है, तो 200 ग्राम्स। वैसे ही आप इसका निकाल सकते हैं, 3000 इंटू 6 करेंगे तो आपका आएगा 18,000 kg। ठीक है, चलिए। इफ़ 101 रुपी कॉइन्स वेग 485 ग्राम, देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेग? तो इसको सिंपली आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विथ योर आइज क्लोज्ड कैन यू टेल विच इज़ हैवियर, 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट? ये आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंस नोट्स एंड कॉइन्स? हिंट, look for a shape this etc on notes of rupees 20 50 etc and feel it। ठीक है, तो आप लोग जो है, अगर कोई भी देख नहीं सकता तो वो उससे कैसे पता चलेगा कि वो 20 रुपये का कॉइन है, 50 का है, 100 का है या 500 का है? यहाँ पर जो है एक लाइन बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, उसमें ऐसे आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये जो है, ये वाला साइन 500 के में रहता है। ठीक है, ये वाला जो है मेरे ख्याल से 20 में रहता है, देन ये वाला जो है वो 50 में होता है, ये जो सर्कल है वो 100 में होता है। व्हाट शुड वी लुक फॉर टू चेक इफ़ 100 रुपी नोट इज़ रियल और फेक? अगर हम देख सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 100 रुपये का नोट रियल है या फेक है? ये जो गांधी जी है वो यहाँ पर भी दिखते हैं, अगर आप ऐसे उठा के देखेंगे नोट तो आपको दोनों साइड से दिखेंगे। ठीक है, और ये ऐसा जो साइंस है वो यहाँ पर, ये जो साइंस बने हुए हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखेंगे आपको ग्रीन कलर के बने हुए, वो ऐसे ही नॉर्मली रखे रहेगा नोट तो वो नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको ऊपर उठा के देखेंगे तो वो दिखता है। ठीक है, चलिए ये वाला आप छोड़ दीजिए, ये वैसे उतना काम का नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूरा कोर्स मैथ्स का कंप्लीट होता है और अपनी कॉपी आप पूरी की पूरी कंप्लीट करिएगा। ओके, और जब आप लोग का स्कूल ओपन हो तब आप मुझे चेक करवाइएगा। ठीक है, थैंक यू।